सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना की वो आकर के अपने आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं कि प्रभु आकर के व्यासपीठ ग्रहण करें। नगर देवता, वास देवता, क्षेत्रपाल देवता, नवग्रह मंडल देवता, कोटि कोटि विनती है प्रभु आकर के व्यासपीठ ग्रहण करें। यक्ष गंधर्व किन्नरादि इत्यादि अतल वितल यत्र तत्र सर्वत्र जहां पर भी भागवत कथा के रसिक विद्यमान हो वह सभी कथा प्रांगण में आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें और भगवत कथा के श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवसीय कथा को श्रवण करें। आप सभी को कोटि कोटि नमन है। आप सभी कथा को श्रवण करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे वंदन किया करके आसन ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना करते हुए प्रभु अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना, प्रभु आकर के आसन ग्रहण करें और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। आइए हम सभी सर्वप्रथम विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सत मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हुए, सृष्टि में प्राणधारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर, ये भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, ये भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनी, आशा तेरे नाम की बनी रहे महंगी, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल, में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, धीरे धीरे दीनता ही मेरे करतार, धैर्य दीनता ये मेरे दरबार, जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान,
श्रीमद् भागवत महापुराण के, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री लाडली जी महाराज की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो, श्री भैरव जी महाराज की जय हो, पेतरा सरकार की जय हो, श्री रामचंद्र महाराज की जय हो, कृष्ण महाराज की जय हो, आदि शक्ति जगत जननी नव दुर्गा माता की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री मणि महेश्वर महादेव मंदिर राम की जय हो। बोलिए श्री घाटा मेहंदीपुर धाम की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो, समस्त गुरुओं की जय हो, श्री गोंडा वाले महाराज की जय हो, परम पूज्य देवगन ठाकुर जी महाराज की जय हो, समस्त गुरुओं की जय हो, बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हरि ओम शांति शांति शांति। बोलिए सीताराम भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, सीताराम भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधराभिं फलधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर वृंद नेत्रम् कृष्णात् परम तत्व किमपि अहं न जाने। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आज मणि महेश्वर महादेव मंदिर में भगवान साक्षात भोलेनाथ विराजमान हैं। और आइए एक बार सब लोग काशी विश्वनाथ भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। क्या है? दिव्य श्लोक है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम
और गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। तो नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। काशी विश्वनाथ जी की महिमा का वर्णन करते हैं कि महादेव सदैव अपनी कृपा बरसाए रखना। और पुनः हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा कि जिस समय एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से अगर हमसे कथा छूट गई हो और सप्तम दिवस में मंगलाचरण में पहुंच करके हम दिव्य लीला का अनुभव करते हैं तो समस्त 6 दिन की कथा का फल 7वें दिन ही लाभान्वित हो उठता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। श्लोक क्या था याद करिए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं, उन श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम दंडवत करते हैं जो 3 तापों से हमें मुक्त कर सकते हैं। और जब इन्हीं श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा होती है, राम जी भगवान का आदेश होता है तो हमारे साथ कोई दिव्य लीला करने के लिए हनुमान जी महाराज को भेज देते हैं। और आज आपके इसी मंदिर में स्वयं पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं। बोले पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं कि जब कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती है और जो 3 तापों से हमें मुक्त कर देती है। 3 प्रकार के ताप का शास्त्रों में वर्णन है। पहला ताप जिसे हम दैहिक ताप कहते हैं। दैहिक का अर्थ होता है कि देह का ताप। आज संसार सागर में प्रत्येक जीव एक दूसरे से जलन की भावना रखे हुए है। तो भगवान कहते हैं अगर कोई इस प्रकार की ईर्ष्या रूपी भाव भी रखता है, अगर वह मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके इस संकट का हरण कर लेता हूं। दैविक ताप, और दैविक ताप से आपको भगवान पीछे कुछ दिनों से बचाते चले आ रहे हैं। इंद्र की मनसा है कि मैं वर्षा कर दूं, मैं किसी भी धर्म कार्य को होने न दूं, ये इंद्र का स्वभाव है। परंतु भगवान कहते हैं जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को धारण करके भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया, वैसे ही हम लोगों के समक्ष ये प्रमाण है। चौथे और 5वें दिन, तीसरे दिन ऐसी भीषण वर्षा होने का संकेत होने के बावजूद भी हमारे यहाँ भगवान ने प्रांगण में कोई भी ऐसा घटना घटित होने हो सकता है, प्रभु की लीला हो, कल जैसे हवन की पूर्णाहुति हो और जो IMD की रिपोर्ट है कल तत्काल वर्षा आरंभ हो जाए, तो इंद्रदेव को अपना प्रभाव दिखाना है, दिखाते रहे। परंतु दैविक ताप यही है, आंधी का आना, तूफान का आना। आप जब कभी कोई धर्म कार्य करते हैं उसमें हर प्रकार के असुरगणों को समस्या होती है, आखिर यह पुण्य कार्य कैसे संभव है। परंतु जहाँ पर साक्षात स्वयं कृष्ण विराजमान है वहाँ पर कुछ भी अनहोनी हो ही नहीं सकती है। दैहिक, दैविक और एक ताप है जिसे हम सभी कहते हैं भौतिक ताप। भौतिक जगत के ताप किसी न किसी प्रकार से हमें परेशान करते हैं। जैसे हमारे जीवन में जब कोई सगा संबंधी हमसे दूर चला जाता है और हमारा मन व्याकुल हो उठता है, कुछ समझ में ना आए, तो प्रभु कहते हैं उस समय तुम मेरी शरणागति को स्वीकार करो। कैसे?
जैसे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को शरणागति रूप में स्वीकार किया तो भगवान ने उनको दिव्य रसास्वादन लीला का पूरा आनंद प्राप्त किया। और यह आनंद एक ऐसा आनंद होता है जो परम आनंद की ओर आपको लेकर के चला जाता है। ऐसे हमारे भगवान हैं और ऐसे इनकी दिव्य लीला है। पुनः कह दें कि श्रीमद् भागवत महापुराण की यह जो पोथी रखी हुई है, यह कोई पोथी पुस्तक मात्र नहीं है, प्रत्यक्षम श्री कृष्ण एव ही। आज हमें इन्हीं सब तथ्यों पर विवेचना करनी है कि यह भागवत महापुराण कौन है, इनका प्राकट्य कैसे हो रहा है। अंतिम दिवस की लीला में प्रभु ने भागवत के महात्म्य का ही वर्णन करते हुए आगे बढ़े हैं और कहते हैं कि हे वेदव्यास जी ने जब इसकी रचना करी तो कहा और तो कोई भी फल होगा। जैसे अगर आप ईख लेते हैं, जिसे गन्ना कहते हैं, तो उसको आप छीलते हैं, छीलने के बाद में उसका रस आप ग्रहण करते हैं, छिलका फेंक देते हैं। आम के साथ क्या है, आम की गुठली फेंक देते हैं और उसके रसों का आस्वादन करते हैं। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कुछ भी त्याजने योग्य नहीं है। इसमें यह एक ऐसा आम है जिसमें गुठली है ही नहीं, सब कुछ ग्रहण करने के योग्य है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का हम लोग आज सप्तम दिवस में लीला का आस्वादन करने बैठे हैं। यह बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे दूध के, आपने एक पात्र में दूध को रखा, दूध के एक एक कण में घी है, परंतु उस घी को प्राप्त करने के लिए मथनी से मथना पड़ेगा, तब जाकर के घी निकलेगा, हमें प्राप्त होगा। और घी का जो स्वाद है वह दूध से 100 गुना अधिक है, जिसके लिए देवता भी आनंदमय हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के 5 प्रकार के जो दिव्य चरण वंदना है, सबसे पहले पंचोपचार पूजन में दूध से, घी से, शहद से, शर्करा से, तदोपरांत गंगा जल से अभिषेक करते हैं। घी की इतनी महिमा कही गई है वर्णन। और प्रभु ने संकेत किया कि जब आरती हो, एक बात विशेष आप लोग समझें कि भगवान की आरती कैसे करते हैं। सब लोग थाली में दीपक लिया, दीपक लेकर के ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। नियम समझे, भागवत महापुराण में आरती करने का नियम भी आपको बतलाया गया है। लोग कहते हैं कि भागवत महापुराण कथाओं को श्रवण करने से मिलता क्या है। अरे कथाओं को श्रवण करने से जो हमसे पूर्व में त्रुटियां हो रही हैं, उन त्रुटियों को हम सही करके आगे के मार्ग को सुगम कर सकते हैं। क्योंकि यदि देव पूजा में कुछ गलत कार्य हो रहा है, गुरु वंदना में कुछ गलत कार्य हो रहा है, तो वह एक देव अपराध बन रहा है। देखिए 14 प्रकार से आरती होती है। कितने प्रकार से? और यह प्रत्येक को आरती करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, कल्पना करिए कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान हैं और भगवान के सबसे पहले दर्शन कहाँ करने हैं? चरणों के। तो भगवान के चरणों के दर्शन करके 4 बार आरती हमको ओम की तरह भगवान के चरणों की करनी होती है। गिनते जाइएगा, 4 बार आरती भगवान के चरणों की। कहना यही है कि प्रभु आपके चरण कमल की आरती कर रहे हैं, स्वीकार कीजिए। दूसरी, उसके पश्चात 4 बार आपको आरती घुमानी है भगवान के चरणों की। 2 बार आरती आपको घुमानी होती है भगवान के नाभि मंडल की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला में क्या कहा यशोदा मैया से कि समस्त ब्रह्मांड हमारे उदर में ही निवास करता है। तो कहते हैं भगवान के उदर नाभि मंडल की आरती 2 बार होती है। तो 4 चरण की और 2 नाभि की, कितनी हो गई? 6। एक आरती भगवान के मुख मंडल की है, कितनी हो गई? 7। और 7 आरती भगवान के सर्वांग समस्त अंगों की आरती भगवान की 7 बार घुमानी होती है। तो
प्रक्रिया यही है, पहले 4 बार चरणों की, 2 बार नाभि मंडल की, 1 बार मुखमंडल की और 7 बार संपूर्ण अंग की। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो मुझे व्यास मंच से यह विश्वास है कि आप सभी को बताए गए नियम का आप पालन करेंगे और दिव्य लाभ का, और आप केवल यह करके देखिएगा। इस प्रकार से आपको आरती के पश्चात अपने ही घरों में विशेष ऊर्जा का आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि एक अजीब सी ऊर्जा आपके साथ चल रही है। फिर आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण ही जगत गुरु है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और नमन वंदना करते हैं। देखिए, संसार सागर में आपके सामने कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जिनसे आप कुछ सीखते हैं और आप उनको मान बैठते हैं। बिल्कुल सत्य है कि आप उनको मानिए, उनको समझिए, परंतु एक बात इसको भी ध्यान रखा करें कि अगर इसमें अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होगी, तो हमें अच्छाई ग्रहण करनी है। मानव का स्वभाव क्या है कि अच्छाई को छोड़कर के वह बुराई ग्रहण कर लेता है। आप अगर किसी से अच्छाई ग्रहण कर रहे हैं तो यह सोच करके उससे अच्छाई ग्रहण करें कि हो सकता है इसके पास कुछ बुराई भी हो, तो हमें बुराई को नहीं स्वीकार करना है, हमें अच्छाई को स्वीकार करना है। और हम सबकी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम लोग गुरु की वंदना तो करते हैं, गुरु का पूजन तो करते हैं, परंतु जब गुरु के बारे में कहीं पर अपशब्द सुनते हैं तो हम हाँ में हाँ मिला देते हैं। यह भी एक देव अपराध है। क्यों? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु वह है जो ब्रह्मा की भांति भ्रम को दूर करता है। अगर कभी आपके मस्तिष्क में कोई भ्रम पैदा हो गया है तो गुरु ब्रह्मा बन जाता है। अगर आपके पास कोई कष्ट है, आप अपनी उस कष्ट को अपने